जिनके घर में आप ऐसी ऐसी चीज़ों को पड़े पाएंगे जो कभी काम नहीं आएंगी, लेकिन उनको फेंकने का मन ही नहीं करता है। पुराने बचपन की साइकिल का टायर अभी तक टांड पे डाल रखा है। कोई पूछे कि ये किस काम आएगी, एक खाली शैम्पू की बोतल भी फेंकना नहीं चाहते। इतना संग्रह की वृत्ति रहती है कि क्या क्या रख लूं, क्या क्या बचा लूं, क्या क्या भोग लूं। अलमारी में कपड़े भरे पड़े रहेंगे, कहते रहेंगे हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, ढंग के कपड़े ही नहीं है जाने कहीं जाने आने के लिए। और अलमारी की अलमारी भरी पड़ी है, पर क्या मजाले किसी को निकाल के दे देवे कुछ। इतनी संग्रह की वृत्ति है मनुष्य की कि मरते दम तक भी छोड़ता नहीं है। और ये संग्रह की वृत्ति अति से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर मनुष्य सर्प बन जाता है, सर्प की योनि भोगता है। कारण उसकी वृत्ति नहीं थी निकालने की, कुछ देने की वृत्ति नहीं थी। शास्त्र तो कहते हैं कि अगर संभव हो तो अपने शरीर का भी तुम्हें दान दे देना चाहिए, कि जब मैं मरूंगा तो मेरे मर जाने के बाद मेरी आंखें किसी को दान दे देना, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा, हो सकता है मेरी आंखों से किसी की जिंदगी में रोशनी आ जाए। मनुष्य के पास जो हो, मनुष्य को उसमें से एक हिस्सा दान देना चाहिए। मनुष्य के पास विद्या हो तो अपनी विद्या का एक हिस्सा दान देना चाहिए। सब विद्या अपने लिए उपयोग करे, लेकिन विद्या का एक हिस्सा समाज के लिए उपयोग करना चाहिए। मनुष्य के पास धन हो तो अपने धन का एक हिस्सा दान करना चाहिए। जो भी आपके पास होता है, अब कई लोग हैं जिनके घर में आप ऐसी ऐसी चीज़ों को पड़े पाएंगे जो कभी काम नहीं आएंगी, लेकिन उनको फेंकने का मन ही नहीं करता है। पुराने बचपन की साइकिल का टायर अभी तक टांड पे डाल रखा है। कोई पूछे कि ये किस काम आएगी, एक खाली शैम्पू की बोतल भी फेंकना नहीं चाहते। इतना संग्रह की वृत्ति रहती है कि क्या क्या रख लूं, क्या क्या बचा लूं, क्या क्या भोग लूं। अलमारी में कपड़े भरे पड़े रहेंगे, कहते रहेंगे हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, ढंग के कपड़े ही नहीं है जाने कहीं जाने आने के लिए। और अलमारी की अलमारी भरी पड़ी है, पर क्या मजाले किसी को निकाल के दे देवे कुछ।